नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं चला, मेरी टैबलेट नहीं चली, मेरी प्रेस नहीं चली, मेरा कंप्यूटर नहीं चला, मेरा लैपटॉप नहीं चला, क्या करूं? आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो ट्रांजिशन का टाइम होता है, जब यहाँ पर गर्मियाँ खत्म होकर सर्दियाँ आती हैं, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ये काम करना बंद कर देते हैं। स्पेशली यहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप और यहाँ पर जो इस टाइप के गैजेट्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर सर्दियाँ आते ही इन गैजेट्स के साथ कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका गैजेट्स काफ़ी पुराना है, मतलब 2-3 साल पुराना है और फिलहाल आप उसको काफ़ी स्ट्रेस मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो, काफ़ी गर्म ठंडा होता है, तो ऐसे केस में पर्टिकुलरली इस सीज़न में जब यहाँ पर सर्दियाँ शुरू होती हैं या फिर कहीं आपके बरसातों में जब बरसातें शुरू होती हैं, तो फिलहाल उस केस मतलब उस सीज़न में आपका ये गैजेट है, ये या आपका टैबलेट है या आपका लैपटॉप है या फिर आपका डेस्कटॉप है, ये वर्क करना बंद कर देता है। तो फिलहाल ऐसा क्या है इस चीज़ के अंदर जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर समय पर काम करना बंद कर देता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कुछ समय के बाद आप इसको रखोगे, चला के वापस देखोगे तो ये चलना शुरू कर देगा। तो फिलहाल ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इन टैबलेट, लैपटॉप या गैजेट्स के अंदर होती है एसएमडी, और एसएमडी दोस्तों आपको पता है बीजीए बॉल्स के ऊपर बनाई जाती है। यहाँ पर आपकी शोल्डरिंग पैड नहीं है, बॉल्स हैं, और दोस्तों बॉल्स आपकी टाइम के साथ कोरिड हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जंग लग जाता है और इवन कई केसेस में ये उखड़ भी जाती हैं। कई केसेस में इनका डायमीटर कम ज़्यादा भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कॉन्टैक्ट अच्छे से नहीं बन पाते हैं, और पर्टिकुलरली सर्दियों के टाइम पर जब ये बॉल्स आपकी छोटी हो जाती हैं, तो किसी केस में जो बॉल कहीं पर ज़्यादा छोटी हो जाए, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर कम होने के बाद जो मेटल होता है, ये शोल्डरिंग बॉल होती है, वो साइज़ में सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने के बाद दोस्तों अगर ये एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन आपका यहाँ पर इक्वली नहीं हुआ, तो यहाँ पर हो जाता है कि कई बार वो आईसी अच्छे से टच नहीं कर पाती आपके पीसीबी के ऊपर, उसके जो कॉन्टैक्ट्स है वो अच्छे से टच नहीं कर पाते विद द हेल्प ऑफ दैट बॉल। तो यहाँ पर आपका वो आईसी यहाँ पर वर्क करना बंद कर देता है। स्पेशली दोस्तों आपने देखा होगा जो एनवीडिया के चिपसेट होते हैं, जीपीयू होता है, वो यहाँ पर वर्क करना पर्टिकुलरली इस समय पर कर देता है बंद। तो फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन होती है, बरसातों में दोस्तों यहाँ पर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर यहाँ पर फंस जाता है और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट या छोटा सा कंडक्शन पाथ दे देता है, और उस वजह से यहाँ पर काम करना बंद कर देती हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर प्रॉब्लम सीरियस है, काफ़ी इरिटेशन, गर्म करने के बाद काफ़ी हिलाना डुलाने का अगर नहीं चल रहा है, तो सर्विस सेंटर ले जाएं, क्योंकि आपके इस केस में उस आईसी को रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। अगर दोस्तों कुछ देर के बाद चल जा रही है तो यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हीट कीजिए, हेयर ड्रायर है उससे उस आईसी को गर्म कीजिए। स्पेशली यहाँ पर मैं आपकी एनवीडिया चिपसेट की बात कर रहा हूँ, उसको गर्म कीजिए। यहाँ पर आपका जीपीयू पार्ट है उसको गर्म कीजिए, इनपुट आउटपुट जो चिप है उसको गर्म कीजिए, और उसके बाद मे भी आपका सिस्टम यहाँ पर वर्क करना शुरू कर देगा। ऐसे दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में होता है। यहाँ पर भी आपकी एसएमडी है, अगर एसएमडी है मतलब कि यहाँ पर भी आपका सेम बीजीए बॉल्स हैं, मतलब कि यहाँ पर दिक्कत होगी। तो फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है तो यहाँ पर सर्विस सेंटर विजिट करें। अगर नहीं ज़्यादा दिक्कत है, मतलब कि कुछ देर के बाद 5-10 बार बंद करने के बाद या 15 मिनट रखने के बाद ऑन हो जा रहा है, तो फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा हेयर ड्रायर से गर्म कर लें अपने गैजेट को, सिस्टम को या टैबलेट या लैपटॉप को, और उसका चला लें। तो फिलहाल आप सभी को पता चल गया कि इन सर्दियों के सीज़न में या फिर पर्टिकुलरली बरसातों के सीज़न में आपके गैजेट्स या आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप ये वर्क करना क्यों बंद कर देते हैं। तो फिलहाल ये रहा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुल रखे हैं। मैं आपका कोशिश करूँगा आपके हर कमेंट्स का यहाँ पर जवाब देने के लिए, बट दोस्तों यहाँ पर डिले हो जाता है, कई बार मेरे पास समय नहीं है, और कई बार दोस्तों कई और यहाँ पर यूज़र्स होते हैं जो कि इनका आंसर अच्छे से जानते हैं, वो आपके कमेंट्स का जवाब दे देते हैं। तो उन सब यूज़र्स को जो यहाँ पर जवाब देते आते हैं मेरे बिहाफ पर या फिर अपने नॉलेज के बिहाफ पर, तो फिलहाल मैं उन सब का यहाँ पर वेलकम करता हूँ। जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब जल्दी से दे पाऊँ, पर थोड़ी सी अगर डिले हो जाए तो यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लिंक यहाँ पर फ्लैश करोगा या नीचे कहीं आपका फ्लैश करोगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो हमारे चैनल की तरफ से कि कौन सी नई वीडियो यहाँ पर अपलोड हुई, तो यहाँ पर छोटा सा घंटा बना होगा, उसको भी क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।